अगर मुझे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस का रिवीजन सिर्फ 7 दिनों में करना होता तो मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करता। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, सिर्फ 7 डेज में पूरे पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे, एक ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस का रिवीजन सिर्फ 7 डेज में हो जाएगा। हम सिर्फ चैप्टर का रिवीजन नहीं करेंगे, हम कार्टून्स, मैप, डेट्स सब कुछ करेंगे, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करेंगे। मतलब 7 डेज बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार भैया, अब तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पूरे सिलेबस का रिवीजन हो गया है। अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं तो कमेंट में लिख दीजिए रेडी, और अब मैं चालू करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको चैलेंज के बारे में बताऊं, इस पूरे प्लान के बारे में बताऊं, एक धमाका करना जरूरी है। अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा, जी हां, द ट्विन ब्रोस के योद्धा बैचेस CUT UG 2026 के लिए हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आज से इसी वक्त से अगर आप एनरोल करते हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, हमारे प्रीमियम ग्रुप्स मिल जाएंगे, हमारा प्रीमियम मटेरियल, हमारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद अप्रैल फर्स्ट वीक से जब आपके बोर्ड एग्जाम एंड हो जाएंगे तो पूरी लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, और उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी। कोई भी मॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मॉक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। MCQs लेने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर वाइज पूरी NCERT को MCQs में निचोड़ दिया है। पूरे MCQs के आपको PDFs भी मिलने वाले हैं। मतलब ये एक लौता कोर्स आपको CUT क्रैक करवाने के लिए काफ़ी है। इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। कुछ बच्चों ने तो मैसेज करके बोला कि भैया वीडियो का नोटिफिकेशन आया, हमने वीडियो देखने के पहले ही इनरोल कर लिया है। अगर पूरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरी वीडियो देखिए। सबसे प्रीमियम ये ह्यूमैनिटीज के कोर्सेस होने वाले हैं। वादे बहुत सारे लोग करेंगे, द ट्विन ब्रोज उन वादों को निभाएंगे, आपको CUT में टॉपर बनाएंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं। अब इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। तो देखिए यार, एक चैप्टर को करने का सही तरीका क्या होता है? MQR, मेन बुक क्वेश्चन आंसर रिवीजन। लेकिन अभी हम चैप्टर नहीं कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, हम रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर हम एम को रिमूव कर देंगे, हम एक रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। हमारा पूरा फोकस होगा क्वेश्चन आंसर करने में, MCQs करने में और रिवीजन करने में। ये करने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ भी नहीं बन रहा तो फिर हम मेन बुक की तरफ जाएंगे, आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाकी 7 डेज प्लान में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर, MCQs और रिवीजन करना है। अब कैसे करना है, कहां से करना है, वो बहुत अच्छे से सुनिए। लेकिन उससे पहले सैंपल पेपर्स की बात सुनिए। सैंपल पेपर्स अगर आपको दिन भर प्लान फॉलो करने के बाद टाइम मिलता है तो रात में आप करेंगे टाइमर लगा के। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, 7 डेज के बाद फिर आप सैंपल पेपर करोगे। कौन से सैंपल पेपर करना है पहले ही मैंने आपको बता दिया, ओसवाई के सैंपल पेपर सबसे शानदार हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हमारे लिंक से आप लेंगे, बेस्ट प्राइजेस में आपको मिल जाएंगे। तो ओसवाई के सैंपल पेपर लीजिए, अलग अलग भी ले सकते हैं, कंबाइंड बुक भी ले सकते हैं, उस लिंक में आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो आपको सैंपल पेपर करना है, टाइम मिलता है तो, नहीं मिलता है तो पहले पूरा रिवीजन करना, उसके बाद करना। अब MQR हम कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन आंसर करना है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल की फंसना पक्का है सीरीज। चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की पूरी लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी। ये फंसना पक्का है कि वीडियोस आप कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर के लिए कहीं और नहीं जाना। पूरी NCERT को निचोड़ दिया है, पूरे PYQs इंक्लूड कर दिए हैं। फंसना पक्का है कि अगर आपको PDF चाहिए है तो वो वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, लेकिन चैनल पर वीडियोस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। फिर MCQs, अब आप बोलोगे भैया जो लेटेस्ट MCQs की वीडियो आई है उसमें बुक 2 की तो वीडियोस नहीं है। हमने चैनल पर पिछले साल भी MCQs की वीडियो अपलोड करी थी, वो भी टॉप क्लास हैं। तो जब तक सेकंड बुक की नई वीडियोस नहीं आ रही है, आप पुरानी फॉलो करो, और जब नई आएगी तब भी आप नोटिस करोगे उसमें पुराने ही क्वेश्चन भर भर के रहेंगे, क्योंकि वो भी एकदम प्रीमियम सीरीज है। तो MCQs आपको करना है, बुक 1 के लिए नई वीडियोस, बुक 2 के लिए पुरानी वीडियोस। फिर रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करने के लिए भी हमारे चैनल की रैपिड रिवीजन वीडियोस आपको फॉलो करना है।
15-15, 20-20 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, एक लाइन भी स्किप नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो हमारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं। हमारे नोट्स, अगर आपको रीडिंग करना पसंद है तो हमारे नोट्स से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इतना करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं बन रहा, तो फिर आप एनसीईआरटी या फिर हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो करेंगे, बट इसकी जरूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपके मार्क्स नहीं कट सकते बोर्ड एग्जाम में। अब मैं आपको पूरे दिन भर के प्लान्स बताता हूं। डे 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक 1 का एक चैप्टर, बुक 2 का एक चैप्टर, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी एंड चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आपको करना है। कैसे करना है, फंसना पक्का है सीरीज करना है, एमसीक्यू सीरीज करना है और रैपिड रिवीजन करना है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आप पहले कर चुके हैं तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर की फंसना पक्का है वीडियो 2 बार देखना है तो 2 बार देख लो। एमसीक्यू तो चलो आपसे बन जाएंगे, आपने एक बार देख लिया तो, लेकिन फंसना पक्का है फिर से करो। और रैपिड रिवीजन तो फिर से करना ही करना है। तो रैपिड रिवीजन फंसना पक्का है आपको करना है, और एमसीक्यूज नहीं किए तो वो आपको करना है। और इसी दिन चैनल पर जो कार्टून्स की वीडियो आ चुकी है वो आप करेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पीडीएफ से भी कर सकते हो। तो कार्टून आपको पहले ही दिन निपटाना है। इसके बाद डे 2 में आपको कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर करना है सेम स्टाइल से, और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर आपको करना है सेम स्टाइल से। और फिर इसके बाद आपको करना है मैप वाली वीडियो, चैनल पर आ गई है मैप वाली वीडियो आप करेंगे, और डे 1 में जो कुछ भी आपने किया था उसका रिवीजन करेंगे। अब आप बोलोगे भैया लेकिन इतना सारा रिवीजन, ये जो डे 1 का हम रिवीजन करेंगे ना, ये हम बहुत अलग स्टाइल से करेंगे, मात्र 20-30 मिनट्स में, जल्दी जल्दी पलटा के। बुक ओपन कर लो, फटफट पलटा लो। आपने फंसना पक्का है करी थी, एमसीक्यू वीडियो करी थी, उसमें जो गलत गया था उसको जल्दी से कर लो। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, फटाफट रिवीजन करना है। ये रिवीजन बस हम ब्रेन को सिग्नल देने के लिए कर रहे हैं कि हमने कल भी किया था, हम आज भी कर रहे हैं, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको मेन बुक में तभी जाना है जब आपसे ये नहीं बन रहा। मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपने करा, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आए उस टॉपिक को आप कर सकते हो। पहले नोट से करो, रैपिड रिवीजन से करो, वहां से नहीं बन रहा तो फिर मेन बुक में जाओ। बहुत स्मार्ट वर्क करना है, एकदम से सब कुछ नहीं करना है। तो डे 2 में आपको ये करना है। फिर डे 3 में कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया करना है, प्लान डेवलपमेंट करना है, और डे 2 का जो भी आपने पढ़ा था उसका रिवीजन करना है पिछले दिन का। और मैप्स की वीडियो फिर से देखना है, मैप का पीडीएफ फिर से देखना है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक में डाल रहा हूं। डे 4 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, और डे 3 में जो पढ़ा आपने उसका आपको क्विक रिवीजन करना है। डे 5 में सिक्योरिटी, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन वाला चैप्टर, और डे 4 में जो आपने किया उसका आपको रिवीजन करना है। फिर डे 6 में इन्वायरमेंट वाला चैप्टर करना है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाले चैप्टर करना है आपको, और डे 5 में जो आपने किया उसका आपको रिवीजन करना है। और इसके बाद हमारा आखिरी दिन आएगा, तो उसमें 3 चैप्टर बचेंगे, बहुत ही छोटा छोटा है, ग्लोबलाइजेशन, रीसेंट डेवलपमेंट, और साथ में रीजनल एस्पिरेशंस आपको करना है। और इसके बाद रैंडम रिवीजन करना है, मतलब 3 चैप्टर जो दिन में किए उनका भी रिवीजन कर सकते हो, पहले जो चैप्टर डिफिकल्ट लगे उनका रिवीजन कर सकते हो, डेट्स पढ़ सकते हो, मैप कर सकते हो, कार्टून कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और अगर आपको लगता है कि भैया 3 चैप्टर के साथ ये चीज नहीं हो पाई, तो डे 7 के बाद एक दिन और निकाल लेना, डे नंबर 8। और अगर कभी आपका ब्रेक हो जाता है चैलेंज, डे 4 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो क्विट मत करना, दिन इंक्रीज कर लेना। 7 डेज को 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज कर लो, लेकिन हार मत मानना। भैया 2 चैप्टर करने थे, एक ही हो पाया, अगले दिन कर लो। तो क्विट मत करना, थोड़ा सा अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनाना। और ये आप करोगे और आपका 7 डेज का पूरा रिवीजन प्लान बन के रेडी हो जाएगा, पूरा पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। ये पूरे प्लान को आप एक कॉपी में नोट कर लेना, हालांकि मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रहा हूं। और हाँ, योद्धा बैच ह्यूमैनिटीज के सबसे प्रीमियम सीयूटी यूजी 2026 के बैचेस हैं, ये आपके गुरु भैया का दावा है। अगर आप इनरोल करते हैं और हमारे साथ मेहनत करते हैं तो सीयूटी में फतेह आपकी होगी। जितने वादे किए हैं वो सारे वादे निभाए जाएंगे और आपको सीयूटी का टॉपर बनाया जाएगा। हम पर विश्वास करिए, अपने गुरु भैया पर विश्वास करिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हैं फ्यूचर टॉपर। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।